विस्कोसिटी का वेलोसिटी का रिलेशन। आपके पास जो फ्लो रेट हो रहा होता है उसको करते हैं क्यू से डिनोट। और कोई सा भी पाइप होगा, कोई सा भी एक चैनल होगा जिसमें उस फ्लो रेट का जो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है वो डिफरेंट हो सकता है, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो उसका फ्लो रेट है, मतलब जितना आप इनलेट करेंगे उतना ही उसका आउटलेट आएगा। तो ये क्या होता है आपका फ्लो रेट। इसे कन्फाइंड फ्लो भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका है कन्फाइंड फ्लो। कंबाइंड फ्लो भी कहती हैं। जिस तरह वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसी तरह फ्लो रेट किसके इक्वल होता है, ये वॉल्यूम ओवर टाइम। तो अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, एरिया इनटू डायामीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ओवर टाइम किसके इक्वल हो गया, सॉरी डायामीटर इनटू टाइम यहाँ पे किसके इक्वल ले लिया, ये डायामीटर, ये हाँ डायामीटर। तो ये डायामीटर ओवर टाइम इन्होंने किसके इक्वल ले लिया, वेलोसिटी के। तो मैं आपको बुक से भी कुछ दिखाता हूँ। ये पेज नंबर होगा कुछ 762 या बुक का पेज खुल रहा है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं, फिर जो है बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आपके पास how many cubic meters of blood does the heart pumps in a 75 years lifetime, assuming that average flow rate is 5.0 लीटर पर मिनट है। तो आपने इसके अंदर एक तो टाइम और फ्लो रेट इसका गिवन है, तो आपने इसका क्या निकालना होगा, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होगा। जिस तरह Q इक्वल्स टू वी ओवर टी है, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाउ मेनी क्यूबिक वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। और फ्लो रेट कितना है, 5.00 पर मिनट है। वो जो टाइम है 75 ईयर्स का, वो आपने मिनट में रह के इसके कैलकुलेट करना होगा कि 1 ईयर किसके इक्वल होता है। 1 ईयर है 52600 मिनट के इक्वल है। तो इस पूरे को कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा आपका क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था फ्लो रेट का। अब बर्नौली इक्वेशन से जो लास्ट टाइम कर लिया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अ पाइप ऑफ डायामीटर 400 मिलीमीटर carries water at velocity of 25 meter per second. प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी इज, पॉइंट ए पे जो प्रेशर था वो कितना है 29.43, और पॉइंट बी पे जो प्रेशर है वो है 22.563 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाइल डॉटम हेड, जो आपको डॉटम हेड का भी बताया था कि जो सरफेस से कोई सा भी एक चैनल जब टच हो रहा होता है उसे डॉटम हेड कहते हैं, यानी कि हाइट पूरी जो होती है। अभी उसके बारे में बताएंगे। वो कितनी है, ए एंड बी 28 मीटर एंड 30 मीटर। फाइंड द हेड लॉस बिटवीन ए और बी के दरमियान हमने ये बताना है कि उसके दरमियान हेड लॉस कितना हुआ। हमें पता है कि यहाँ पे जो डायामीटर है वो कितना है 400 मिलीमीटर। अब जो डायामीटर है उसको आपने क्या करना होगा, चेंज करना होगा मीटर में। तो आप डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। इसी तरह इसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। प्रेशर एट पॉइंट ए यानी कि हेड ए
जो एक पॉइंट पे थी प्रेशर वो कितना है 29.43, और उसकी हाइट उस वक्त कितनी थी 28 मीटर। इसी तरह पॉइंट बी पे कितनी थी 22.563, और पॉइंट बी पे उसकी हाइट कितनी थी 30 मीटर। मैं पहले तो इसकी जो एक सरफेस से रिलेटेड है वो मैं इसका कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अब मेरे पास दिया हुआ है एक इस तरह का सरफेस, इस तरह का दिया हुआ है। दिस इज अवर सेक्शन 1, ये हमारे पास है सेक्शन नंबर 1। दिस इज अवर सेक्शन नंबर 2। अब सेक्शन 1 और 2, जिसे सेक्शन ए और बी का नाम देते हैं, सेक्शन ए और बी भी लिख लीजिएगा। अब ये सरफेस से यानी कि इसका जो डॉटम है, हाइट मीन्स, अब मुझे इसका हाइट का बताना है, इसको हम कर लेते हैं। ये जो डॉटम 1 मीन्स उसकी जो हाइट थी एट पॉइंट 1 या पॉइंट ए पे, उसकी कितनी थी 28 मीटर। और जो डॉटम 2 मीन पॉइंट बी पे था वो कितनी थी 30 मीटर, इतनी थी। अब उसने बताया है कि इन दोनों का पॉइंट ए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के दरमियान जितना हेड लॉस हुआ है, उतना ही इस हेड लॉस हुआ है इन दोनों पॉइंट के दरमियान ए और बी, वो बताना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसको। हेड लॉस है, यहाँ पे जगह है थोड़ा, यहाँ पे भी लिख लेते हैं। हमारे पास जो इसका फॉर्मूला था वो है पॉइंट पी ऑफ ए अपॉन रो ऑफ जी इक्वल्स टू, अच्छा इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उसमें यानी कि हमें वो जरूरत नहीं है, प्लस जिसे हम बी स्क्वायर अपॉन 2g कहेंगे। यहाँ पे लिखते हैं बी स्क्वायर ए ओवर 2g प्लस जेड ए, जो हमारा डॉटम का पॉइंट ए पे था। इसी तरह हम लिखते हैं पॉइंट बी पे, कि पॉइंट बी पे क्योंकि हेड लॉस हमेशा आउटलेट पे होता है नॉट इनलेट, तो वी स्क्वायर बी जी 2g प्लस जेड बी प्लस हेड लॉस एच एल, हेड लॉस। अब जो हमने ऊपर एक चीज पढ़ी थी, हमने अभी एक पढ़ा था वॉल्यूम फ्लो रेट का, जहाँ पे मैंने लिखा था A1 V1, हमने किया था A2 V2। अगर मैं इस पर्टिकुलर के लिए मैं एक कर दूं कि अगर A1 मेरा A2 के इक्वल हो जाए, तो आपका जो V1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा V2 के, और V2 किसके इक्वल हो जाएगा V के। क्योंकि अगर हमारे पास अगर प्रॉब्लम में कोई वेलोसिटी दोनों एंड में सेम दी हुई है, तो हम उसको, जिस तरह यहाँ पे वेलोसिटी है, कोई एक सेक्शन के लिए फिक्स नहीं है कि एक सेक्शन के लिए पॉइंट ए पे जो हमारा सेक्शन है उसके लिए ये और पॉइंट बी के लिए इतनी है। उन दोनों के लिए पॉइंट ए और बी दोनों के लिए इसने जो वेलोसिटी है वो कितनी दे दी 25 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारे को जो वेलोसिटी तो आ गई वो कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा वो जो सारे जो दूसरे यूनिट है वो आप लोगों ने चेंज करने होंगे। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर के लिए बात करूँ,
यहाँ पे कितना था, हाँ न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो इसको भी हमने चेंज करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट के लिए 29.43 मल्टीप्लाई 10⁴ डिवाइडेड बाय, अच्छा 1000 क्या है, ये वाटर के लिए, और जो वाटर की हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000। तो ये जो एक पैसेज है हमारे पास, एक चैनल है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान फ्लो हो रहा है, और वो जो फ्लूइड है हमारे पास वो वाटर है, और उसका हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान वो जितना हेड लॉस करेगा हमने वो बताना है। तो इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी होगी, 1000 मल्टीप्लाई 9.8, कैलकुलेट आपने खुद करना है इसको। और कितना था, इसकी वेलोसिटी 25 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9.8 इंटू 28 मीटर, ये पॉइंट ए पे है, इक्वल्स टू 563 1000 डिवाइडेड बाय 9.8 प्लस 25 का स्क्वायर over 2 multiplied by 9.8 plus 30। डेंसिटी 1000 कैसे आएगी, मैंने अभी बोला ना, ये वाटर के लिए अगर हम कर रहे हैं तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, ये नीचे आ गया, इसको ऊपर लेके चलते हैं, ये वाटर है ना, कैरीज वाटर, वाटर लेके चल लेना, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, अगर आपको गिवन नहीं है तो आपने ये डेंसिटी इसकी याद रख लेनी है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, वैसे तो गिवन होगा प्रॉब्लम में, अगर गिवन नहीं हो तो जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 होती है। तो डेंसिटी यहाँ से आई। अब हमने क्या मालूम करना है, हेड लॉस मालूम करना है। अब इन सारी वैल्यू को आपने करना है कैलकुलेट, कैलकुलेट करके आपने क्या करना है, इसका हेड लॉस ले आना है, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी यानी कि सेक्शन 1 और 2 के दरमियान जो इसका लॉस होगा, हेड लॉस होगा, वो कितना होगा वो आप देख लीजिएगा कैलकुलेट कर। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आए, जो इसका यूनिट आएगा वो मीटर में आएगा, फिर जो भी आंसर है वो आप इसमें इसका मीटर में लिख लीजिएगा। अच्छा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है कि a pipe 300 meter long has a slope of 1 in 100 and tapered के बारे में बताता हूँ, उसकी यहाँ पे फिगर, जहाँ पे आपका जो फ्लो रेट है वो इंक्रीज से डिक्रीज हो जाए, फ्रिक्शनलेस की फ्रिक्शन की वजह से, या इंक्रीज से डिक्रीज या डिक्रीज से इंक्रीज, तो वहाँ पे हम टेपर्ड होता उसे हम टेपर्ड कहते हैं। तो 1 मीटर डायमीटर एट द हायर एंड, हायर एंड पे डायमीटर 1 मीटर है, और लोअर एंड पे जो डायमीटर है वो क्या है, 0.0 मीटर है। एट द एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इज 0.09 मीटर cube per second. If the pressure at the higher end is 0.7 kg per centimeter square, find the pressure at the lower end. अब यहाँ पे वही है कि वेट इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी किसके इक्वल है, 1000, जिस तरह हमने पिछले में किया हुआ था। तो पहले यहाँ पे मैं टैपेट की एक फिगर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि टैपेट किस तरह का होता है।
ये आपका आ जाएगा, हाँ इस तरह। इसमें हम फ्लो रेट को बता रहे होते हैं, ये रहा V1 V2 and flew through a tapered pipe। अच्छा, इसमें आपको गिवन क्या क्या है। सबसे पहले आ जाए पाइप की लेंथ, कि लेंथ ऑफ द पाइप वो हमारे पास कितनी है। जो लिख सकता हूँ तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ताकि आपको ठीक ठीक चीज़ें मिल जाएं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास लेंथ ऑफ पाइप वो कितनी है, इक्वल्स टू 300। अच्छा, ये थोड़ा सा कंसीडर, क्योंकि हमने डॉटम का भी बताना होता है ना, सरफेस से बर्नौली इक्वेशन है, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह बनाएंगे। जो बनेगा ये किस तरह बनेगा, ये बनेगा वैसे ही, ऐसे, क्योंकि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ये ऐसे करके ये आपका आ जाएगा सेक्शन नंबर 1 टैपेट का। फिर टैपेट का आ जाएगा सेक्शन नंबर 2, आ जाएगा पॉइंट ए पॉइंट बी, लोअर एंड हायर एंड। इसका लोअर एंड क्योंकि 0 है तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, लोअर एंड जहाँ पे Z1 0। जो हायर एंड है वो उसकी जो डेंसिटी है वो साथ साथ अभी लिखेंगे। जो लेंथ ऑफ पूरे इसकी लेंथ है वो कितनी है, 300 मीटर। पूरे जो पाइप की लेंथ है टैपेड पाइप की वो 300 मीटर है। अच्छा, उसके बाद जो मेरा डेटा है, डेटे में और मेरी क्या चीज आ जाएगी, डायामीटर। डायामीटर वो आ जाएगा, ये ना डायमीटर ऑफ पाइप यहाँ पे 0.5 करना, ये मैं अच्छा इसको चेंज करवा दूंगा। ये 0.0 नहीं होगा, वो जो डॉटम होगा जो उसकी हाइट होगी वो 0.0 होगी। जो इसका लोअर एंड ऑफ डायमीटर होगा वो कितना होगा, 0.05 मीटर होगा। क्योंकि ये डायमीटर है, अगर मुझे एरिया चाहिए तो एरिया किसकी इक्वल होता है, A1 यहाँ पे लिख देता हूँ। A1 है पाई आर स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा, पाई आर है तो डी अवर 2 का होल स्क्वायर। तो जो आपके पास एरिया इसका आएगा वो कितना होगा, 0.1963 मीटर। 0.1963 मीटर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है, नूर मोहम्मद, बुक में मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, 2 से 3 प्रॉब्लम ऐसे हैं। एक एयरक्राफ्ट वाला है, एक एयर जेट का है, 2-3 प्रॉब्लम ऐसे हैं, आप बुक से भी कर सकते हैं। तो आप बुक से भी मैं मेंशन कर दूंगा पेज नंबर, आप बुक से भी कर सकते हैं। एरिया लिख लिया। क्या क्वेश्चन है वो, सही है। डायामीटर एट द आयर एंड, डाया ये यहाँ पे ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी तरह जरा, diameter at the higher end
वो कितना हो जाएगा 1 मीटर। अच्छा, उसका भी अगर मुझे एरिया 2 निकालना होगा तो उसका हम कैसे निकालेंगे? मेरे पास जो निकला है वो पाई/4 d2 का स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा 0.7854, ये आएगा। ये एरिया 2 है। हाइट ऑफ द पाइप, हाइट को हम किससे डिनोट करते थे? Z1 से, मैं लिख रहा नहीं हूँ। और हाइट ऑफ पाइप एट अपर एंड पे मेरी जो हाइट है वो कितनी है? वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 मीटर। देखिए वो कैसे आएगा, y इक्वल्स टू क्या होता है, mx होता है। हमारे पास यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, 300 है। मेरे पास स्लोप कितना दिया हुआ है, उसको मैं x से अगर डिनोट करूँ तो 100x, तो मेरे पास Z2 की हाइट कितनी आ जाएगी, जो स्लोप की है हाइट की शक्ल में, वो कितनी आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। अब Z1 Z2 भी हो गया, प्रेशर 1 भी हो गया। अब हमने क्या निकालना है, इसका P1 निकालना है। P1 निकालने से पहले जो उसने एक फ्लो रेट दिया हुआ है जो वेलोसिटी के लिए है, वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। वेलोसिटी हम किससे निकालेंगे, फ्लो रेट से निकालेंगे। और हमारे पास फ्लो रेट कितना है, 0.09। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, Q हमारा जो फ्लो रेट है वो कितना है, 0.09 मीटर क्यूब पर केजी। सर ये जो डायमीटर ऑफ लोअर इंड है 0.5 रखा है आपने, वो कहाँ है सर? प्रॉब्लम में गिवन तो नहीं है? 1 मिनट, मैं थोड़ी देर में आपको सारा बता रहा हूँ। थोड़ा सा रह गया, मैं दोबारा से बताऊंगा सारा। 1 मिनट थोड़ा सा। पर सेकंड आएगा। 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको रेस कर लूँ। ये आएगा, पर सेकंड आएगा। अच्छा, मैं पहले ये निकाल के मैं फिर आपको बता रहा हूँ किस तरह है ये। Q इक्वल्स टू, जो फ्लो रेट है वो सेम है, इसलिए Q इक्वल्स टू A1 B1। मुझे वेलोसिटी चाहिए V1 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू अपॉन A1, एरिया जो हमने ऊपर निकाला था, फाइंड किया हुआ था, तो वो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद आप पुट करेंगे तो ये आएगा 0.46 मीटर। इसी तरह जब आप V2 ऐसे ही निकालेंगे तो V2 आपका कितना आ जाएगा, 0.115 मीटर। ये V1 और V2 निकाल लिया। अब हम आसानी से सारी चीज़ें इसमें वैल्यू पुट करके अब निकाल सकते हैं। V² V1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2। ये है। अब अब क्या करना होगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो किस किस की है, हमने निकालना है प्रेशर P1 निकालना है। आपने सारी वैल्यू पुट कर देनी है। V2 की भी वैल्यू हमारे पास है, P2 की भी है, रो जी भी है, Z2 भी गिवन है, Z1 0 है। और
और क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, v1 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे ये सारी वैल्यू 1/1 करके पुट करते हैं, जिससे हमारे को क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा पहला 0.46 मीटर स्क्वायर टू मल्टीप्लाई बाय 9.8 प्लस P1 हमने मालूम करना है, इसका है 1000 प्लस Z1 आपका 0 हो जाएगा प्लस P2 0.115 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 प्लस P2 हमारे पास कितना आएगा, अच्छा वो 0.7 किलोमीटर पर स्क्वायर है, उसको आपने चेंज करना होगा किसमें, मीटर में। जब मीटर में चेंज करोगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे, तो वो कितना आएगा, 7000 डिवाइडेड बाय 1000, ये कैंसिल होके प्लस 3 मीटर। ये सारी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से आप कितना क्या निकाल लीजिएगा, प्रेशर निकाल लीजिएगा। कौन कह रहा है, अच्छा अच्छा, ओके ओके। द वेलोसिटी वेक्टर in a fluid flow, थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा, in a fluid flow is given by, अब हमारे पास वैल्यू कितनी है इसकी, v equals to 4x cube I 10x square y j plus 2 t k। अब आपने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट पॉइंट p। पॉइंट दिए हुए और t भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड, पॉइंट थोड़ा अच्छा नहीं बना, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल टू 13 at t equals to 1। देखिए आपके पास क्या मालूम करना है, फाइंड द वेलोसिटी मालूम करनी है, और क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। वेलोसिटी तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेक्टर किसकी फॉर्म में लिखा होता है, यू कंपोनेंट, यू वी और डब्ल्यू, वेलोसिटी इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे प्लस जेड के। अगर वो इसकी फॉर्म में लिखा होता है, तो हमारे पास यू वी और डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है, उसके अंदर हमने इसको क्या करना होता है, जो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट को पुट करना है। वी पुट द पॉइंट इनटू द गिवन इक्वेशन। अब जो हमारे पास गिवन है वो क्या क्या है, 4x³ हमारे पास u हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये माइनस है, -10x² yj प्लस 2tk,
ये क्या हो जाएगा W। तो यहाँ पे हम पॉइंट पुट करके U V W की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ पे U क्या है हमारे पास 4x³ V के हमारे पास माइनस का 10x² और वन मोर वैल्यू W क्या है 2t। सारी जो हमारे पास पॉइंट था गिवन पॉइंट्स क्या थे 2 1 3 ये पॉइंट इसमें पुट करो और यू वी डब्ल्यू की वैल्यू ले आओ और टी का भी पॉइंट जो हमारे पास गिवन था। जब ये ले आओगे तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी निकल आएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 32i टाइम कम है -40j +2k। यहां से आपने अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। अब हमने निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप फाइंड करिएगा कि कैसे फाइंड करते हैं, कल फिर मुझे आप लोगों ने बताना है